कैसे हो भाई, कैसी हो बहन, कितना काम किया, क्या चल रहा है जिंदगी में, सब नीचे कमेंट में बताओ। अगर जो भी वीडियो देख रहा है भाई, तुम्हारा काम ही तुम्हारा डेफिनेशन है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा डेफिनेशन है। तुमने कितना काम किया लोग तुम उससे जज करने वाले हैं। तुमने कितना उखाड़ रखा है जिंदगी में, तुम्हें इससे जज करने वाले। तुम किसी काबिल हो कि नहीं हो, तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तभी तुम्हारे को रहना चाहेगा, तभी तुम्हें लोग समझते हैं। वरना तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, तुम्हारी बात दो कौड़ी की होगी उनके लिए। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैसा दबा के कमाना है, स्किल्स को एकदम मास्टरी हासिल करनी है, जीवन में बड़ा सा गोल रखना है और किसी एक चीज़ पे नहीं बैठना है भाई। किसी एक चीज़ को किसी एक कुर्सी पे लेके नहीं बैठना है। अपनी फील्ड्स को वैरायटीज में डिवाइड कर दो और उस पर काम करना चालू करो, क्योंकि तुम्हारा काम ही तुम्हारा डेफिनेशन है मेरे भाई। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भाई सिंपिंग के ऊपर। भाई लॉन्डो में ना बहुत होता है सिंपिंग, भाई कुत्ता बन जाता है वो। सिंपिंग मतलब भाई तुम उस लड़की के पीछे कुत्ता बन गए हो भाई। वो लड़की तुम्हें भाव नहीं दे रही है, वो लड़की तुम्हें देखती नहीं है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है, वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, लेकिन भाई मैं कुत्ता बन के रहूंगा। आजकल इंडिया में यही चल रहा है भाई। बाकी देशों में लोग छोड़ देते हैं, उनमें वो होती है, माइंडसेट उनका वो होता है कि वो छोड़ देता है। इफ इट्स नो, सीधा सा नो होता है, वो पीछे नहीं पड़ता है, वो बार बार कुत्ते की तरह घूमते नहीं रहते कि नहीं भाई मैं कर लूंगा, मैं करके दिखा दूंगा, एक चांस दो मुझे, एक बार हाँ कह दो, मैं कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। दूसरे देशों में ऐसा नहीं करते। इंडिया में बहुत हाई लेवल पे सिंपिंग देखी जाती है। और ये तुम्हें बहुत सिंपली, ये कहाँ से सीख रहे हो भाई? जब तुम कह रहे हो कि भाई आई लव हर, कहाँ से सीख रहे हो? कहीं कुछ पढ़ा था, सेल्फ रियलाइज किया था, कहीं पे स्पिरिचुअली कुछ सीखा था, कोई बुक पढ़ी थी अच्छी सी, किसी महात्मा को सुन लिया था क्या? कहाँ से सीखा तुमने लव की डेफिनेशन? तुम्हारी जो डेफिनेशन लव के लिए वो तुमने कहाँ से सीखी है? बहुत सिंपल है भाई, बॉलीवुड से। क्योंकि तुमने हाई लेवल पे यही देखा है बॉलीवुड में कि जो लड़का होता है वो कुत्ता बन जाता है लड़की के लिए, वो उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। तुम कोई भी बॉलीवुड मूवी देखो भाई जिसके अंदर एक लड़का शुरू में सिंपिंग कर रहा था, लेकिन फिर वो निकल के किसी तीसरे इंसान के पास, तो उसे लगा कि भाई ये नहीं, मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी देख रहा हूँ, मैं यहाँ स्टेबिलिटी से रह लूंगा, मैं इसके पास जा रहा हूँ। तुम्हारे पास ऐसी कोई मूवीज है जो तुम याद कर पा रहे हो? यही होता है बॉलीवुड में ना, कि खुद को भाई नस्ते नाबूद कर देते हैं भाई लड़के लड़कियों के लिए, पागल हो जाते हैं, खुद का करियर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ आता नहीं है, एग्जाम देना था एग्जाम छोड़ के बैठे, किसी करियर में भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसको छोड़ के बैठ गए, कुछ नहीं किया जीवन में, जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। क्यों? नहीं पता, आंसर ही नहीं है भाई। तुम क्यों सिंपिंग कर रहे हो? तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? तुम्हारे पास आंसर है? तुमने कभी सोचा बैठ के मैं क्यों कर रहा हूं? कभी तुमने ध्यान दिया अपनी चीजों पे? कभी खुद से क्वेश्चन किया कि भाई तुम क्यों कर रहे हो इतना? कुछ मिलेगा? जो कि तुम्हें मालूम है एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास कुछ नहीं होने वाला है, आई विल नॉट गेट एनीथिंग, कोई इसका बेनिफिट नहीं है, बट देन टू मैं वो करूंगा क्योंकि भाई मैं कुत्ता हूं, है ना? यही कर रहे हो ना भाई, बहुत से लोग यही करते हैं। और क्या पता तुम भी यही कर रहे हो भोसड़ी के, तुम भी यही कर रहे हो, किसके पता? जो देख रहा है क्या पता उनमें से एक ही हो। तुम रोज सुबह भाई उस लड़की गुड मॉर्निंग टेक्स्ट कर रहे हो, तुम रात में सोने से पहले गुड नाइट टेक्स्ट कर रहे हो, हाँ 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 ये कर रहे हो तुम। क्यों भाई? उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है सामने से, तो क्यों कर रहे हो? लड़कों को लगता है कि हम अगर कुत्ता बन जाएंगे लड़की के सामने, हम उसको बार बार टेक्स्ट करेंगे, बार बार कॉल करके परेशान करेंगे, तो लड़की को लगा कितना प्यार करता है ये मुझसे। इतना प्यार कैसे कोई कर सकता है? चूतिए, ऐसा नहीं सोचती है वो, उन्हें वियर्ड लगता है। इमेजिन करके देखो, तुम्हें इंस्टा पे हर एक दिन में कोई टेक्स्ट लिख रहा है, तुम्हें रोज में कोई गुड मॉर्निंग लिख रहा है, कोई स्ट्रेंजर से इंसान है तुम्हें रोज गुड मॉर्निंग लिख रहा है। खुद को लड़की की जगह पे रख के देखो, और तुमको कोई टेक्स्ट कर रहा है, मान लो कि तुम लड़की हो, तुम्हें कोई टेक्स्ट कर रहा है कि भाई गुड मॉर्निंग, रोज रोज लिख रहा है वो, तुम कहोगे भाई ये कौन चूतिया सा इंसान है, क्या वियर्ड है ये, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है हम दोनों में, मैं तुम्हें नहीं जानती वो तुम्हें नहीं जानता, अब तुम किसी को जानते हो, वो इमोशनल कनेक्शन जो होता है, जो लव के लिए चाहिए होता है, जो प्यार को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है, वो बिल्ड ही नहीं है। तुम रोज सुबह टेक्स्ट करके क्या कर रहे हो सकता है 3-4 दिन बाद वो उसे इग्नोर करना चालू कर दे, 2 हफ्ते बाद देखेंगे भाई फिर अभी भी लिख रहा है, ये अभी भी टेक्स्ट कर रहा है, क्या डैश इंसान है ये भाई। ये होता है रिएक्शन लड़कियों का। वो पागल नहीं हो जाते तुम्हारे साथ कि भाई ये लड़का बहुत महान है, इसको ही पता है प्यार कैसे करना है, बाकी सारे लोग तो चूतिए है ना? तुम्हें कहां से सिखाया जा रहा है भाई ये? सेल्फ रियलाइजेशन कब करोगे?
सीखो भाई, चीजों को जब कर रहे हो तो पहले देखो तो कि तुम क्या कर रहे हो। इंडियन लड़के यही करते हैं ज्यादातर, 90 to 98% लड़के यही करते हैं। तुम्हें क्या लगता है लड़कियां क्या देख के भाई तुम्हें जज करना शुरू कर जाती है? तुम्हारा बिहेवियर। भाई अगर तुम काबिल हो, तुम मेच्योर हो, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, तुम कोई काम कर रहे हो, तुम्हारा गोल है, एम्बिशन है, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम सिंपिंग नहीं करते हो, इससे ये कुछ मार्कर्स हैं जिससे लोग इंप्रेस होते हैं, लड़कियां इंप्रेस होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने बताया, इससे होती है, ना कि तुम्हारे कुत्ते बन जाने से होती है, जो कि तुम में से बहुत लोग करते हैं। नहीं पता क्यों कर रहे हो, लेकिन करना है। जहां पे तुम्हें लगा था कि मुझे छोड़ के निकल जाना चाहिए था इस रिलेशनशिप को, वहां पे तुम बैठे हुए थे क्योंकि तुम्हारा जो अंदर का कीड़ा कुत्ता था वो तुम्हें कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो सिंपिंग करूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। और 4 साल बाद तुम पछता रहे हो कि तुम निकल नहीं सकते हो, तुम्हारे ऊपर एक केस भी हो चुका है, अब तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो, एलिमनी। सिंपल है ना भाई। रिलेशनशिप्स बहुत जगह टूट जाती है जहां पे उन्हें टूटना चाहिए था, लेकिन एक पार्टनर ने क्या किया, उसने कह दिया कि नहीं भाई मैं तो प्यार करता हूं, मैं तो नहीं छोड़ सकता। प्यार की डेफिनेशन क्या है तुम्हारी? कभी ये सोचा क्या? कहीं बैठ के सोच लिया होता तो काश तुम उस से बच जाते। तुमने वो झेला ही नहीं होता जो तुम झेल रहे हो। जहां पे तुम्हें निकलना चाहिए था भोसड़ी के, वहां पे तुम पकड़ के बैठ गए थे उस चीज को, और अब पछता रहे हो, या तुम पछताओगे आगे फ्यूचर में। बहुत सत्य बात है भाई। तुम में से लड़के क्यों नहीं समझ पाते हो कि भाई ऐसे नहीं करना होता? डोंट बी अ ब्लडी सिंपल। बिहेव करो यार, खुद को मैच्योर करो। होना होता है मैच्योर। बॉलीवुड मूवीज देख के खुद के लव की डेफिनेशंस मत बनाओ। बॉलीवुड तुम्हें सिर्फ फालतू चीजें बेच रहा है, वो 2 कौड़ी की कंटेंट बेच रहा है और कुछ नहीं। लव स्टोरी से तुम्हें बकवास, कितनी लव स्टोरी से भाई जिसमें लड़का अपना पूरी जिंदगी भाई डिस्ट्रॉय कर देता है। किसके लिए? उसकी फैमिली नहीं है क्या कुछ उसके लिए? उसके दोस्त नहीं है कुछ उसके लिए? कोई और भी होगा उसको जिसको सच में प्यार करता है, लेकिन तुम इग्नोर कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि भाई ये लड़की मेरी दुनिया है। 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हें अपने अड़ोस पड़ोस में सबसे बेस्ट लड़की मिल गई। कहां से लाके आए थे भाई इतनी अच्छी किस्मत? कहां से लाए थे बताओ? तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हें सबसे बेस्ट लड़की मिली और इससे कोई बेहतर हो ही नहीं सकता? इससे बेहतर लड़का नहीं हो सकता, इससे बेहतर लड़की नहीं हो सकती है। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी थी, क्यों कुत्ता बने बैठे हो फिर? उससे बेहतर, उससे मोर काबिल, उससे 10x बहुत सारी चीजों में बेहतर लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन तुम्हें लगता है कि भाई किसी ने मुझे एक बार स्माइल कर दे, भाई मुझे एक बार स्माइल कर देंगे, एक बार मुझे हेलो कह दे, भाई एक बार मेरी तरफ देख ले, भाई पागल हो पड़ते हो तुम। और ये रियलिटी है। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते होगे या तुमने देखा होगा लोग करते हुए कि लोग पागल हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये जिंदगी है अब, और जो तुमने अपनी करियर की मां चुद रखी है उसकी क्या? तुमने डिस्ट्रॉय कर रखा है। जहां पे तुम कुछ बड़ा कर सकते थे, तुमने किसी एक 2 कौड़ी इंसान के पीछे अपना समय बर्बाद करके उसे नस्ते नाबूद कर दिया। तुमने अपनी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी भाई। फिर तुम कहते हो जीवन में कुछ कर नहीं पाया। जब करने का टाइम था तब तुम प्यार के चक्कर में पड़े हुए थे। जहां तुम्हें बिल्ड करना था, जहां पे तुम्हें कुछ बनाना था, वहां तुम प्यार प्यार खेल रहे थे भाई, गोल गोल खेल रहे थे प्यार के चक्कर में। तो इसे समझना चाहिए। जब तुम किसी को कह रहे हो कि आई लव हर, आई लव हिम, तो पहले सोच तो लो कि अब तुम उतने काबिल हो कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हो, पहले तुम उसके साथ जीवन व्यतीत कर सकते हो कि नहीं। जहां तुम्हें सोचना चाहिए था वहां तुमने अपने इस भोसड़ू से दिमाग में पता नहीं क्या सोच के वहां पीछे पड़ गए हो उसके, और फिर पछताते हैं लोग। 15 साल की उम्र, 17 साल की उम्र में 18 साल के भाई बच्चे यही कर रहे हैं। मैं भी 18 साल का हूं, मुझे पता है कि कहाँ दिमाग लगाना चाहिए, कैसे चीज़ें देखनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैदा हुआ था ये सब लेके? सीखना पड़ता है ना, क्रिटिकल थिंकिंग सीखनी पड़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखनी पड़ती है, चीज़ें समझना सीखना पड़ता है, अध्यात्म सीखना पड़ता है। वो तुम्हें बताता है ये सब, ये सारी फैक्टर्स तुम्हें एक सोचने की क्षमता देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पीछे खड़ी है भाई कि किसी दिन तुम कुछ बहुत बड़ा करोगे, तुम उनकी जिंदगी बेहतर कर सकते हो, लेकिन तुम उसे छोड़ के पता नहीं किस इंसान के पीछे पड़े हुए हो।
जहां तुम्हें अपना करियर बिल्ड करके खुद को सक्सेसफुल बनाना चाहिए था, वहां तुम फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। रियलाइज करो इस बात को। मैं जो बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। आगे बढ़ना सीखो भाई, सिंपिंग मत करो, लड़कियों के पीछे मत भागो। तुम्हें लगता होगा लड़कियां इससे प्यार करती है, लड़कियां बिल्कुल प्यार नहीं करती है। लड़कियां हमेशा एक काबिल इंसान ही ढूंढती है, तुम जैसा कोई चूतिया नहीं ढूंढती है। वो तुम्हें कभी हाँ भी नहीं बोलेगी, हो सकता है। तुम बस पीछे पड़े हो उनके। फिर तुम ब्लैकमेल करना शुरू करते हो, फिर तुम इंस्टाग्राम हैक करना शुरू करते हो, तुम कहते हो भाई मैं ये कर दूंगा, भाई मैं वो कर दूंगा, तुम डराना शुरू करते हो। यही करते हो ना, ये रियलिटी है, बहुत बहुत हार्श रियलिटी है इंडिया में, लेकिन ऐसा होता है। ये बहुत जगह ये केसेस होते हैं भाई। तुम झंड से न्यूज़ नहीं पढ़ते तो तुम्हें पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन इससे और हाई लेवल पे चीज़ें होती है जो लड़के करते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल तक लड़की को प्यार कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें हैरेस करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं कि वो उनसे प्यार करे, इसीलिए वो परेशान करते हैं, उन्हें हैरेस करते हैं। क्योंकि अब उनके लिए तो वो सब कुछ है, तो अपना सारा अपनी जो इंटरेस्ट और जो टैलेंट है वो उन पे निकालेंगे ना हैरेस करके। ये उनके लिए प्यार है। दिस इज ए डेफिनेशन लव। सच में पूछो खुद से कि जो तुमने अब तक सीखा है, कि जो जैसे तुमने प्यार का नाम दे दिया है, क्या वो सच में प्यार है? क्या उसको सच में लव कहते हैं? लव की डेफिनेशन पहले अपनी सुधार लो भाई। तुम में से 99% लोगों के पास लव की डेफिनेशन नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि तुमने लव करना बॉलीवुड से सीखा है, तुमने पिक्चरों से सीखा है, तुमने अलग अलग मूवीज को देख के सीखा है कि जहाँ पे लड़का अपनी पूरी जिंदगी नस्ते नाबूद कर देगा लड़की के लिए, क्योंकि वो उससे प्यार करता है और उसे कुछ नहीं मिलने वाला। उसकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन वो उससे प्यार करता है तो वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है खाने की, लेकिन वो उसे सब कुछ देगा। अरे जो जो पैसे तुम्हें सेव करने चाहिए थे वो तुमने उस पर उड़ा दिए। तुम्हारे पैसे थे, पहली बात तो ये, बाप के पैसे से, माँ के पैसे से दे रहे हो उसे। शर्म आई इस बात पे? खुद कमाते फिरते थे, तुम्हें मालूम चलता, लेकिन तुम क्यों दोगे भाई? हाँ, तुम 2 लाख महीना कमा रहे हो, तुम बहुत ही अमीर बाप की बैठे हो, फिर वो बात अलग है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें पैसे रखने चाहिए थे लेकिन उन्होंने उड़ा दिया। क्योंकि फिर उन्हें लगेगा कि भाई लड़की कहेगी भाई कितना महान इंसान मिल गया मुझे अपने जीवन में, मैं तो इसी के साथ रहूंगी। गांड पे ऐसी लात मारेगी ना, वो संभल नहीं पाओगे, अंदर से भी टूटोगे और बाहर से भी। ऐसे लोग ना कहीं के नहीं होते, बिखर जाओगे भाई, कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में फिर। तो मेरे भाई और मेरी बहन, तुम भी, जो मैंने कहा, पहले खुद बिल्ड कर लो, खुद को बना लो कुछ। फिर जब उम्र आएगी प्यार करने की, जब सीख जाओगे, जब समझ जाओगे कि असली प्यार क्या होता है, तब देखना। पहले खुद को किसी काबिल तो बनाओ, खुद का एक कैरेक्टर बिल्ड करो भाई, कि 10 लोग तुम्हें देख के कहे कि क्या इंसान है, अच्छा लगता है इससे बात करने में, मज़ा आता है इसके साथ बैठने में, बहुत काबिल है, कुछ कर रखा है जीवन में। ये बहुत रियलिटी है, मत सोचना कि ये तो सब कहता है, लेकिन ये करना पड़ता है, वरना तुम्हें रिस्पेक्ट कोई नहीं देता। तुम्हारे पास फिर जितना भी नॉलेज है सब 2 कौड़ी का फिर लोगों के लिए। पैसे कमाने होते हैं, रिस्पेक्ट बिल्ड करनी होती है, खुद के लिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी बिल्ड करनी होती है। उसे उड़ा मत दो यार किसी के लिए, खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रखो ना। इसको भाई, ये जो शरीर मिला है, उस आत्मा को भाई कुछ तो बनाओ, कि जब तुम मरोगे तुम्हें गर्व हो कि भाई क्या जिंदगी जी मैंने, मजा आ गया, क्या एडवेंचर था। मैंने जैसी जिंदगी जी वैसे शायद किसी ने नहीं जी हो। ऐसी जिंदगी जी ना मेरे भाई, किसने रोका है? तो काम करो खुद पे। और ये फालतू की 2 कौड़ी वाले जो चीजें तुम कर रहे हो, या फिर जो तुम कर रहे थे, लोगों को देख रहे हो, उन्हें समझाओ और खुद समझ जाओ कि ये नहीं करना है। कुत्ता नहीं बनना हमें किसी की जिंदगी में, खुद के लिए कुछ करना, खुद कुछ बनेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे ये सब। लेकिन मैच्योर बन जाएंगे जिंदगी में पहले। अगर तुम मैच्योर हो तो तुम ये सब कभी नहीं करोगे, फिर तुम सिंपिंग कभी करेंगे, तुम्हारे कभी जीवन में ही नहीं आने वाला वो। बहुत ही फैक्ट है। इस चीज को रियलाइज कर लो जितनी जल्दी हो सके। जितनी जल्दी रियलाइज करोगे उतनी जल्दी इस बसर से निकलोगे भाई, और रेस में आगे रहोगे।
जिंदगी रेस है। जो भी तुम्हें कह रहा है कि भाई पहले लाइफ जी लेते हैं फिर उसके बाद काम करेंगे, भाई तुम कहीं की नहीं हो। फिर तुम कहीं की नहीं रह जाओगे भाई। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बुरा काटने वाली है। फिर तुम अभी नहीं समझोगे, 30 पे समझ जाओगे, लेकिन समझोगे ज़रूर। तो तुम्हारे हाथ में 240 कोड़ी पैसे नहीं होंगे ना, तब तुम्हें समझेगा कि भाई मुझे काम कर लेना चाहिए था, तो आज मैं स्टेबल होता। मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, लेकिन मैंने किसी लड़की के पीछे या किसी लड़के के पीछे, एक चूतिए से लड़की और एक चूतिए से लड़के के पीछे मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जहाँ पे तुम बहुत बड़ा कर सकते थे, वहाँ पे तुम कुछ नहीं हो, कहीं के नहीं हो। तो प्लीज़ भाई, स्टॉप सिंपिंग, खुद को सुधारो, मैच्योर हो जाओ। ज़िंदगी में पहले कुछ उखाड़ लो, उसके बाद प्यार प्यार खेलना।